सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमने वर्ण विचार के पहले पार्ट में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हुए वर्ण संयोजन के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो हमारी वर्णमाला का ही हिस्सा है। अब संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जब 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, क प्लस श प्लस अ, 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, श क्षत्रिय। इसी प्रकार त प्लस र मिलकर त्र का निर्माण कर रहे हैं। इनसे बनने वाले शब्द हैं मित्र और पत्र। आगे चलते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन स्वर रहित हो, बिना स्वर के हो, और एक व्यंजन स्वर के साथ हो, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? द्वित्व व्यंजन। जैसे आप देखेंगे, च प्लस च, एक व्यंजन के साथ स्वर नहीं है, हलंत लगने का मतलब है इसके साथ स्वर नहीं है, और एक व्यंजन स्वर के साथ है। यहाँ पर इस व्यंजन में हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका अर्थ है ये स्वर के साथ है। यहाँ पर एक जैसे 2 व्यंजनों को लिया गया है, एक स्वर के साथ है और एक स्वर के बिना है। तो ऐसे व्यंजनों को जोड़कर जो नया शब्द बना, उससे बनने वाला शब्द है बच्चा। त प्लस त, इससे बनने वाला शब्द है पत्ता। बच्चों, यहाँ देखेंगे जिस व्यंजन के साथ हलंत लगा हुआ है या जो बिना स्वर के है, वह आधे अक्षर के रूप में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्ताक्षर, इसमें आप ध्यान देंगे बच्चों, एक स्वर रहित व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है या संयुक्त अक्षर बनता है। यहाँ पर ऊपर आपने द्वित्व व्यंजन में तो एक जैसे 2 व्यंजन मिलाए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग 2 व्यंजनों को मिलाएंगे। एक स्वर के साथ होगा और एक बिना स्वर वाला होगा। देखिए, यहाँ पर द के साथ स्वर नहीं है और या के साथ स्वर है, क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा, तो इसमें द आधा प्रयोग होगा और या पूरा। इससे बनने वाला शब्द है गद्य पद्य। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे उदाहरण में, क प्लस त, तो का आधे अक्षर के रूप में प्रयोग हुआ क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है, और ता पूरे अक्षर के रूप में प्रयोग हुआ क्योंकि इसके साथ स्वर है। तो इससे बनने वाले शब्द हैं रक्त और मुक्त। बेटा, अब हम रा संबंधी नियमों का अध्ययन करेंगे। अधिकतर बच्चों को रा के प्रयोग में दिक्कत आती है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। रा का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। नंबर 1, जब किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ जुड़ता है। अब आप अच्छे से समझ गए हैं स्वर रहित व्यंजन कैसे होते हैं और स्वर सहित व्यंजन कैसे होते हैं, तो ये मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। रा जब किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह वर्ण के नीचे पाई के साथ पदेन के रूप में जुड़ जाता है। यहाँ आप उदाहरण में देखेंगे कि ये पदेन वाला रह है। पदेन वाला रह इस तरह से प्रयोग किया जाता है तिरछी लाइन में, ग प्लस र। आप यहाँ देखेंगे गा के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ, सीधे दूसरा व्यंजन आ गया है र। गा स्वर रहित व्यंजन है और रा के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। तो जब गा की ये जो लाइन होती है बेटा, इसको हम पाई बोलते हैं। तो ये रे तिरछी लाइन के रूप में पाई के साथ जुड़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, गे की इस लाइन के साथ इसको हम पाई बोलते हैं, इसके साथ रा पदेन के रूप में जुड़ गया। तो इससे बनने वाला शब्द हुआ बेटा ग्रह।
कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हलंत को ही गलत तरीके से लगाते हैं। हलंत को कुछ बच्चे इस तरह से लगाते हैं। हलंत कभी भी इस तरह से नहीं लगता, ये पदेन वाला रे होता है। हलंत इस तरह से प्रयोग होता है, किसी भी व्यंजन के नीचे राइट हैंड साइड की तरफ तिरछी लाइन, और पदेन वाला रे पाई के साथ, व्यंजन की पाई के साथ लेफ्ट साइड में तिरछी लाइन के रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे, रा का दूसरा रूप देखेंगे। रा जब स्वर से रहित होकर, जब रा में कोई स्वर नहीं होता, किसी सस्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है, स्वर वाले व्यंजन के साथ जुड़ता है, तो उस वर्ण के ऊपर लगता है। आप इसका उदाहरण यहाँ देखेंगे, इसे हम रेफ कहते हैं। अब हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखेंगे, का प्लस आ, का स्वर के साथ है, प्लस रा प्लस मा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, रा के बाद कोई भी स्वर नहीं आया है, तुरंत दूसरा व्यंजन आ गया है, और वह व्यंजन स्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये स्वर रहित है, इसलिए ये अपने पीछे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लग जाएगा। रेफ रूप में इस तरह से लगता है, यूं घुमाकर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कर्म। इसी तरह आप दूसरे उदाहरण में देखेंगे, स्वर्ग में। आप यहाँ देख रहे हैं, पहला अक्षर स्वर से रहित है, आधा अक्षर है, जो भी आधा अक्षर होता है वो स्वर से रहित होता है। तो हम इसका विच्छेद करते समय स प्लस आ स्वर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये स्वर से रहित है, सीधे व प्लस आ प्लस र। अब आप यहाँ देखिए, रा के बाद कोई स्वर नहीं है, सीधे दूसरा व्यंजन आ गया है, तो ये जो रा है ये ग के ऊपर रेफ के रूप में बैठ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है स्वर्ग, तो ये ग के ऊपर रेफ के रूप में बैठ गया। अब तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, र जब बिना पाई वाले स्वर रहित वर्णों के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, बिना पाई वाले दो ही शब्द हमारी वर्णमाला में है, टा और ड। इनमें कोई भी लाइन नहीं होती, और आप ये ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया है स्वर रहित, यहाँ पर टा के साथ कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, टा के नीचे हलंत है, इसका मतलब आधा टा है, प्लस रा। तो टा, ये जो रा है ये टा के नीचे इस तरह से ट्राइंगल के रूप में लग जाएगा, ट्र क आ, तो इस तरह से ये शब्द बनेगा ट्रक। आप इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, ड प्लस र प्लस म प्लस आ। यहाँ पर भी डा बिना स्वर के है, और ये रा डा के नीचे ट्राइंगल रूप में लग जाएगा। बच्चों, हमने जाना रै को किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, रै के कितने प्रयोग हैं। अब हम नंबर 4 री की मात्रा के विषय में पढ़ेंगे। इस वर्ण की ध्वनि री के समान होती है, और मात्रा रूप में इसका प्रयोग पाई, मैं पहले बता चुकी हूँ पाई किसे कहते हैं, के नीचे घुमाकर किया जाता है। जैसे पृथ्वी में इस तरह से घुमाकर री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। हृदय में हा के अंदर री की मात्रा को इस तरह से घुमाकर प्रयोग किया गया है। दृश्य में दै की पाई के साथ इसको घुमाकर प्रयोग किया गया है। इस तरह हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? बच्चों, शब्दों में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब किसी शब्द के वर्ण और जब किसी शब्द के स्वर और व्यंजनों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे नाना शब्द का वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे। न प्लस इस आ की मात्रा को हम आ स्वर के रूप में दिखाएंगे। मैंने बताया है आपको, स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग करते हैं। तो जब किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो वो मात्रा के रूप में आ जाता है, और जब हम व्यंजन से अलग करते हैं तो वो अपने स्वतंत्र रूप में आ जाता है। न प्लस आ प्लस न प्लस आ, नाना। नेक्स्ट,
किताब। अब आप यहाँ पर देखेंगे क के ऊपर छोटी की मात्रा है और ता के ऊपर आ की मात्रा है, तो इनका विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे? क प्लस छोटी की मात्रा है तो छोटी प्लस ता प्लस आ प्लस ब प्लस आ। नेक्स्ट देखिए बेटा, अनुमान। अ, क्योंकि ये पहले से ही स्वर है तो इसे हम इसी प्रकार रखेंगे स्वर के रूप में। न प्लस उ प्लस म प्लस आ प्लस न प्लस आ। इससे आगे देखिए बेटा, कक्षा। यहाँ पर मैं आपको संयुक्त व्यंजन को हम किस प्रकार से वर्ण विच्छेद में प्रयोग करेंगे इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों देखिए, क प्लस अ प्लस, अब ये श क्षत्रिया को, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं वर्ण संयोजन में के संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। चलो, श क्षत्रिया को हम क प्लस श प्लस आ से दिखाएंगे। इसी तरह से इसका निर्माण होता है। तो हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको पूरी तरह से खोलकर लिखेंगे। उसमें हम शा क्षत्रिया नहीं लिखेंगे। शा क्षत्रिया किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है उसको भी हमें डिफाइन करना होगा। कोई भी संयुक्त व्यंजन जब हमारे किसी शब्द में आएगा तो इसी तरह से हम उसे खोलकर लिखेंगे जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है। तो बच्चे, आशा करती हूँ कि आपको पाठ वर्ण विचार अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।